पाकिस्तान कश्मीरियों के सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम दहाइयों से भारतीय मजालिम का शिकार है। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, भारत ने कश्मीरियों से हक खुद इरादियत छीन रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती जारहियत जारी रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम दहाइयों से भारतीय मजालिम का शिकार है। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, भारत ने कश्मीरियों से हक खुद इरादियत छीन रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इख्तलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम दहाइयों से भारतीय मजालिम का शिकार है। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, भारत ने कश्मीरियों से हक खुद इरादियत छीन रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। जा रहा है 77-78 साल हो गए और वही जुल्म और बर्बरियत उस दिन के बाद आज तक कायम है। मगर मैं इस मौके पर अगर बात न करूं उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने बसने वालों उनके जज्बे का, उनके वलवले का, अपनी मजहब के साथ उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का तो बहुत ज्यादती हुई। मैं आज उनको दोनों हाथों से सलूट सलाम पेश करना चाहता हूँ। जबरदस्ती मकबूजा जम्मू कश्मीर में घुस आए और वहीं पर अपना कब्जा जमा दिया। ये वही दिन है जिस दिन से इन मजालिम का दास्तान शुरू होता है जो अभी तक चलता जा रहा है। 77-78 साल हो गए और वही हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय कब्जे के नोटिस देने का मुतालबा। पैगाम में कहा, भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म करने में नाकाम रहा। हमें अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी करारदाद पेश करने की ज़रूरत है ताकि आबादी की तब्दीली को रोक कर नई मरदमशुमारी करवाई जाए। मकबूजा कश्मीर के अवाम के अज़म और इस्तक़लाल ने यह साबित कर दिया कि वो इलाके में भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद करते हैं। भारत को आलमी कटहरे के सामने खड़ा करती हूँ। 78 ईयर्स गुजर गए इनके कब्जे को और यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें आज भी हमारे मासूम लाखों कश्मीरी शोहदा की लाशों तले दबी हुई हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनका कब्जा तो बरकरार है हिंदुस्तान की दहशतगर्द सरकार का, बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी पॉलिसी में हमारी अजीम हुर्रियत रहनुमाओं को कत्ल करना, उनको खामोश करना, उन पे बैन लगाने की जो साजिश और पॉलिसी है वो बहुत तेजी से चल रही है। 10 नवंबर को यासीन साहब के खिलाफ फांसी का जाली मुकदमा जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये सिर्फ एक ट्रायल नहीं है बल्कि एक टेस्ट केस है पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने, वर्ल्ड बॉडीज, आलमी अमन के इदारों कि ये जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म कश्मीरियों के हो रहा है, ये आखिर कब तक होता रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता यासीन साहब के खिलाफ फांसी या स्लो डेथ पॉइजनिंग का कोई ये मामला बिगड़ा तो ये सिर्फ कश्मीर की हद तक एक सियासी धमाका नहीं होगा बल्कि ये पूरी दुनिया में इसकी गूंज। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय कब्जे का नोटिस लेने का मुतालबा। पैगाम में कहा, भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को ख़त्म करने में नाकाम रहा है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी करारदाद पेश करने की ज़रूरत है ताकि आबादी की तब्दीली को रोक कर नई मरदमशुमारी कराई जाए।